Assalamu alaikum 3 class. Here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter 3 Nouns Number. Nouns Number. Students, we have completed first two chapters. Today we are going to start our chapter number 3. In this chapter we will learn about singular and plural forms. Let's start. You know that most nouns can have two forms. One form to show that the noun refers to one thing, animal or person. The noun is then said to be in the singular number. A table, a hand, a horse, a man. So students, आपको बताया जा रहा है कि nouns की basically two forms होती हैं. One is called singular form and other is called plural form. Singular form का आपको पता होगा, singular form जो है वो एक चीज़ को show करती है, ठीक है. Like a book, a जो है वो one, ठीक है. a जो है वो एक चीज़ को show करता है. So a table एक मेज़, a hand एक हाथ, a horse एक घोड़ा, a man एक आदमी. ओके यानी जो एक चीज़ को शो करेगा और एक चीज़ को रेफ़र करेगा, चाहे वो एनिमल है, कोई चीज़ है, कोई पर्सन है, तो हम उस नाउन को क्या बोलेंगे? दैट इज़ अ सिंगुलर नंबर. ओके नेक्स्ट सेकंड फॉर्म to show that the noun refers to more than one or many things, animals or persons. The noun is then said to be in the plural form. Number: 3 tables, many hands, some horses, few men. So students, अब ये प्लूरल फॉर्म को बता रहे हैं. प्लूरल फॉर्म जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ों को रेफ़र करती है, ठीक है. जब हमने एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बताना हो देन वी यूज़ प्लूरल फॉर्म्स. यानी यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है 3 टेबल्स 3 मेज़, मैनी हैंड्स बहुत सारे हाथ, सम हॉर्सेस कुछ घोड़े, फ्यू मैन चंद आदमी. तो यहाँ पर इनकी हमने क्या ज़्यादा हैं, ये एक से ज़्यादा हैं, सो यहाँ पर हमने इनकी प्लूरल फॉर्म्स यूज़ की हैं. ओके जमा, वाहिद जमा, उर्दू में हम वाहिद जमा पढ़ते हैं ना, तो वाहिद कहते हैं सिंगुलर और जमा प्लूरल, ठीक है. नेक्स्ट सी. However, some nouns have the same form to show both one and many. यानी कुछ जो nouns हैं वो ऐसे हैं जिनके singular और plural forms same होती हैं, ठीक है. उनके singular और plural forms same होती है. Here are some examples. A sheep, an aircraft, a deer, many sheep, many aircraft, 10 deer. यानी a sheep एक भेड़, many sheep बहुत सारी भेड़ें, ठीक है. यहाँ पर sheep जो है उसकी singular और plural form both are same as it is aircraft and deer. aircraft की भी singular form यही है और plural भी same है deer की भी. ओके The following nouns do not have any plural forms. यहाँ पर जो नीचे हमें कुछ नाउन्स दिए गए हैं, इनकी जो प्लूरल फॉर्म्स हैं वो नहीं होती. इक्विपमेंट, ऑपरेटर्स, फर्नीचर, म्यूज़िक. इक्विपमेंट, ऑपरेटर्स, फर्नीचर, म्यूज़िक. ओके स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स के, इन नाउन्स के सिंगुलर फॉर्म्स हैं वो एज अ प्लूरल ही यूज़ होंगी. ओके ये हम नहीं कहेंगे इक्विपमेंट्स, apparatuses, furnitures, musics. No, they are wrong. Okay, now singular to plural. So students, now we are going to study some rules how we can change singular to plural. यानी अब हम कुछ rules देखेंगे कि हम इन rules के through हम singular को plural form में change कर सकते हैं. Okay, let's start. Here first rule is 1. Usually we simply add s to the singular. यानी हम ये आमतौर पर जो सिंगुलर होता है उसके साथ s लगा के उसका प्लूरल बना देते हैं, ठीक है. लाइक क्रो crows, leg legs, week weeks, month months. Number 2, we add es to singular nouns ending in ch, sh, s, ss or x. यानी अब
जो नाउन्स जो सिंगुलर जो है जिनके लास्ट पर CH, SH, S, डबल S या X ये आएंगे तो हम उनको क्या करेंगे, उनको लास्ट वाले जो हैं CH, SH, S और डबल S या X को ख़त्म करके उसकी जगह हम ES लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैच, अब मैच जो है वो लास्ट किस पर एंड हो रहा है, CH पर। तो जब प्लूरल बनाए तो CH ख़त्म करके इसके CH के नेक्स्ट जो सिंगुलर CH, SH, S, डबल S और X पर एंड होते हैं उनके प्लूरल के साथ हम प्लूरल में हम जस्ट ES लगा देते हैं। ठीक है, अब मैच है MATCH मैच, मैच जो CH पर एंड कर रहा है, इट मीन्स कि हमने जब इसका प्लूरल बनाना है तो हमने सिंपली इसके साथ ES ऐड कर देना है। ठीक है, मैचेस। गैस, अब ये S पर एंड हो रहा है, सिंपली वी विल ऐड ES टू सिंगुलर। गैस, गैसेस। बॉक्स, X पर एंड हो रहा है तो ES लगा दें, बॉक्स, बॉक्सेस। ठीक है, हमने इनको ख़त्म नहीं करना, CH, SH, S, डबल S और X को ख़त्म नहीं करना बल्कि इसी के आगे ES लगा देना। bush, bushes, class, classes, fox, foxes. Okay, come to next page, page number 9, rule number 3. Rule number 3 is rule number 3 के 2 parts हैं, part A and part B. When the noun ends in Y, यानी जब कोई नाउन Y पर एंड करता है, वी ड्रॉप द Y, हम उसका Y ख़त्म कर देते हैं एंड ऐड IES, यानी फिर हम उसका प्लूरल में IS का इजाफ़ा कर देते हैं। अब बेबी, BABY बेबी, तो B इसमें Y आ रहा है, लास्ट पे Y पे एंड हो रहा है, तो हमने क्या पढ़ा है कि जब Y आए तो हम उसमें से Y को ख़त्म करके उसकी जगह IES लगा देते हैं। लाइक बेबी, बेबीज़, फेरी, फेरीज़, फ्लाई, फ्लाइज, लोरी, लोरीज, लेडी, लेडीज़, करी, करीज। ओके, अब थर्ड रूल का बी पार्ट, इफ़ देयर इज़ अ वॉल बिफोर द वाई वी ऐड ओनली एस टू दिस सिंगुलर। यस, अब कह रहे हैं कि अब हमने क्या पढ़ा, अगर कोई नाउन वाई पर एंड करता है तो हम उसका वाई ख़त्म करके आई एस लगा देते हैं, लेकिन जब वाई से पहले वॉल आ जाएगा, वॉल्स कौन से होते हैं, AEIOU, दे आर वॉल्स। ठीक है, AEIOU में से कोई एक लेटर आ जाता है वाई से पहले। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है RAY, रे। अब वाई है, वाई से पहले ए आ गया, ए क्या है, वॉल है। सो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसकी प्लूरल फॉर्म में बस एस लगा देंगे सिंगुलर के साथ, तो इसका प्लूरल बन जाएगा। कोई चीज़ हमने काटनी या ख़त्म नहीं करनी। ओके, रे, रेज, ट्रे, ट्रेस, बॉय, बॉयज़, डे, डेज, की, कीज, टॉय, टॉयज़। नेक्स्ट रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 हैज़ ऑल्सो 3 parts. When a noun ends in F or FE, यानी जब कोई नाउन F या FE पर ख़त्म होता है, वी ड्रॉप द F और FE, हम उसका F और FE ख़त्म कर देते हैं एंड ऐड VES, और हम उसके प्लूरल में VES लगा देते हैं। ठीक है, जब कोई नाउन F या FE पर एंड करेगा हम उसका वो F और FE काट देंगे और उसकी जगह VES लगा देंगे। लाइक हाफ, हाफ्स, नाइफ, नाइव्स, लीफ, लीव्स, थीफ, थीव्स, लाइफ, लाइव्स, वुल्फ, वुल्फ्स। Now come to its second part, but we simply add s to some nouns ending in F or FE. लेकिन कुछ nouns ऐसे हैं जो F और FE पर end तो करते हैं लेकिन हम उसमें simply s लगा देते हैं उनके प्लूरल फॉर्म, फिर हम कोई उसको काट के VES वगैरह नहीं लगाते। रूफ, roofs, cliff, cliffs, chief, chiefs, safe, safes. Next C part is to some nouns ending in F we can add VES or S, that is each of these nouns has 2 plural forms. यानी अब कुछ ऐसे हैं जो F पर एंड होते हैं, कुछ नाउन्स जो हैं वो F पर एंड होते हैं तो हम उसमें VES भी लगा सकते हैं और S भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से उनका प्लूरल फॉर्म ठीक होगा। डॉर्फ, डॉर्फ्स, S भी लगा सकते हैं और उस F को ख़त्म करके VES भी लगा सकते हैं, डॉर्फ्स। hoof, hoofs, hooves, scarf, scarves, scarves. Next rule number 5 is
to some nouns ending in o we simply add s, यानी ऐसे nouns जो o पर ख़त्म होते हैं उनमें हम सिंपल s लगा के उनके साथ उनका प्लूरल बना देते हैं. किलो किलोज, फोटो फोटोज़, स्टीरियो स्टीरियोज, रेडियो रेडियोज़, पियानो पियानोज, शैम्पू शैम्पूज़. But to some nouns ending in o we have to add es. लेकिन कुछ nouns अब ऐसे हैं जो o पर तो ख़त्म हो रहे हैं लेकिन हम उसमें es लगाएंगे. ठीक है, ये nouns आपने याद रखनी है जिनमें es लगेगा. Potato potatoes, tomato tomatoes, hero heroes, eco ecos. Number C part is to some nouns ending in o we can add s or es. यानी अब कुछ nouns ऐसे हैं जो o पर ख़त्म होते हैं उनके प्लूरल बनाने के लिए हम उनमें s भी लगा सकते हैं और es भी लगा सकते हैं. volcano volcanoes, buffalo buffaloes, motto mottos, कार्गो कार्गोस. यानी इसमें हम s या es दोनों तरह से लगाएंगे तो हमारा जो प्लूरल फॉर्म होगी वो बिल्कुल ठीक होगी. ओके स्टूडेंट्स, कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10. Rule number 6. In the case of some nouns we form the plural by adding en. Yes, अब कुछ nouns ऐसे हैं जो जिनका प्लूरल फॉर्म हम उनमें en लगा के बनाते हैं. लाइक चाइल्ड चिल्ड्रन, इसमें en लग गया. ऑक्स ऑक्सन, ब्रदर ब्रदर, यानी जिनके कुछ ऐसे हैं नाउन जिनका एंड हम en लगा कर करके प्लूरल बनाते हैं. नंबर 7. सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स अ लिटिल डिफरेंटली. अब डिफरेंटली इसमें डिफरेंट क्या होगा, इनमें वॉल चेंजिंग आएगी. ठीक है, वॉल्स की चेंजिंग आएगी. लाइक फुट FOOT फुट, सो फीट फीट इज़ अ प्लूरल फॉर्म. सो यहाँ पर वॉल चेंजिंग आ गई, यहाँ पर डबल होता है, यहाँ पर डबल ई आ गया. ओके नेक्स्ट माउस माइस. अब माउस माइस में भी चेंजिंग आ गई. OU वॉल्स थे उनकी जगह आई आ गया, सो माइस. सी मैन 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 MAN और इसमें प्लूरल में ई आ गया मैन. गूस गीज, टूथ टीथ, वुमेन विमेन. ओके ये होती है वॉल चेंजिंग की वजह से प्लूरल फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने सिंगुलर प्लूरल के रूल्स से पढ़े हैं. 7 रूल्स देखे हैं हमने. आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये रूल अच्छे तरीके से 2 to 3 टाइम्स रीड आउट कर लेने हैं और आपको पता होना चाहिए किन वर्ड्स के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है. ओके नाउ आई एम गोइंग टू असाइन यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स. यानी आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना जो मैं अभी आपको क्वेश्चन देने लगी हूँ. स्टूडेंट्स आपने 7 रूल्स देखे हैं. हर रूल के अकॉर्डिंग आपने ख़ुद से मुझे 5 एग्ज़ाम्पल्स जो है वो देनी है कमेंट बॉक्स में. ओके आई विल वेट. सो 3 क्लास लेक्चर के एंड पर मैं शायान खालिद और हैदर शकील, ये 2 स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया था. सो शायान खालिद एंड हैदर शकील, वेल डन, एक्सेलेंट, कीप इट अप. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.